रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द जो इस प्रकार से हैं होल, एंटायर, एनी, सम, समवन, एवरी, ऑल। इसी प्रकार से कई सारे वर्ड्स हैं जिसका यूज कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होल से। होल मीन्स होता है पूरा या फिर कह सकते हैं पूरे या फिर सारा सारी, पूरा पूरी सारा सारी, ऐसे हम लोग बोलते हैं होल मीन्स। अब इसका यूज हम करते हैं द होल। इसके बाद जो आपका नाउन आएगा यहाँ पर डॉट 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 के जगह पर, ये आपका नाउन सिंगुलर होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में बोलेंगे उसने पूरी रात पढ़ाई किया, तो सेंटेंस बनाएंगे ही स्टडीड द होल नाइट। और ये नाइट आपका जो नाउन है ये आपका सिंगुलर है। इसके बाद से रवि ने कल सारा काम पूरा कर दिया, तो सेंटेंस बनेगा रवि कंप्लीटेड द होल वर्क यस्टरडे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका जो वर्क है ये नाउन ये आपका सिंगुलर है। इसी प्रकार से आप होल को यूज कर सकते हैं पूरा पूरी सारा सारी के सेंस के लिए, और होल से पहले आप सेंटेंस में द का भी प्रयोग करेंगे। आगे मेरे पास एंटायर। एंटायर का मतलब होता है सारा का सारा, पूरा का पूरा। ऐसे हम लोग जब हिंदी बोलते हैं इस प्रकार के सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं। अब इसका मैटर ये है कि एंटायर के बाद भी अगर नाउन आता है वो नाउन भी आपका सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, उसने सारा का सारा खाना खा गया, मतलब जितना भी था उसने सारा खा गया, तो सेंटेंस बनेगा ही एट एंटायर फूड। मैंने पूरा का पूरा मूवी देख लिया, तो सेंटेंस बनेगा आई वॉच्ड एंटायर मूवी। यहाँ पर मूवी और ये फूड दोनों आपका सिंगुलर हैं, इस पार्ट से आपको ध्यान में रखना है। और कई सारे सेंटेंसेस आप ऐसे बना सकते हैं एंटायर की मदद से। तो सो आगे मेरे पास एनी। एनी मीन्स होता है कोई, और इससे आप यूज करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस में नहीं हो, और इंट्रोगेटिव जिसमें आप प्रश्न पूछते हो, उस सेंटेंस में आप यूज करते हैं एनी को कोई के सेंस के लिए। क्या तुम्हारे पास कोई फोन है, तो सेंटेंस बनाते हैं डू यू हैव एनी मोबाइल या फिर डू यू हैव एनी फोन, ऐसे हम बोलते हैं। यहाँ पर आपका जो फोन है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एनी के साथ आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इस बार से मेरे पास कोई किताबें नहीं है, तो सेंटेंस होगा आई हैव नॉट एनी बुक्स। इस बार से आप देख सकते हैं कि सेंटेंस आपका नेगेटिव है क्योंकि इसमें नहीं है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनी का यूज किया गया है कोई के लिए। तो आगे है मेरे पास सम। सम मीन्स होता है कुछ, और इसका हम यूज करते हैं प्लुरल नाउन के साथ। और वो प्लुरल नाउन जो आपका होगा वो आपका काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा आपका सिंगुलर ही होता है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि सम के बाद जो नाउन आता है वो आपका प्लुरल होगा। प्लुरल होगा तो आपका काउंटेबल होगा। इस पार्ट से आपको देखना है। एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे कुछ लड़के क्लास में हल्ला कर रहे थे, तो सेंटेंस होगा सम बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सम के साथ जो आपका नाउन आया हुआ है वो आपका प्लुरल में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ लड़कियों ने खेल में भाग ली, तो सेंटेंस होगा सम गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन गेम्स। यहाँ पर आपका देखिएगा, यहाँ पर आपका जो गर्ल्स है ये आपका प्लुरल है, सम के बाद आया हुआ है। इसी बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं कई सारे सम की मदद से, और सम मीन्स होगा कुछ। सम मीन्स होता है कोई, कोई के लिए भी हम यूज करते हैं सम को। इसका हम यूज कैसे करते हैं? इसका हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में। उनके सेंटेंस में हम इसे सब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं और इसे ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे कोई बाहर खड़ा है तो आप बोलते हैं समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड मतलब कि कोई बाहर खड़ा है। आप यहाँ पर देख लीजिएगा, सम के साथ आप वन लगा दे या फिर आप बॉडी लगा दे, आपका बात वही होगा। इस बार से बोलेंगे कोई मैदान पर खेल रहा होगा, तो सेंटेंस होगा
somebody would be playing on the ground, somebody would be playing on the ground, कोई मैदान पर खेल रहा होगा। इससे वर्ड से आगे है एवरी, एवरी मीन्स होता है हर, जिससे आप बोलते हैं एवरी के साथ नाउन जो आएगा वो आपका सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल, मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। इस वर्ड से हर बिजनेसमैन अमीर बनना चाहता है, सेंटेंस होगा एवरी बिजनेसमैन वांट टू बिकम रिच। यहाँ पर आपका जो एवरी बिजनेसमैन है ये आपका सिंगुलर है, इसके अगर आपको वांट में एस लगाना होगा, वांट्स करना होगा। इसी वर्ड से आगे मेरे पास ऑल, ऑल मीन्स होता है सारा, सारी, सारे। और ऑल जो आप सेंटेंस में यूज करते हैं इस वर्ड से ऑल द, और जो नाउन आपका होगा वो आपका प्लुरल होगा। जैसे कि तुमने सारी फाइलें जमा कर दिया, तो सेंटेंस होगा यू सबमिटेड ऑल द फाइल्स। यहाँ पर फाइल्स आपका प्लुरल में लिखा गया है। इस बार से राहुल ने सारा लेटर लिख दिया, सेंटेंस होगा राहुल, राहुल रोट ऑल द लेटर्स, राहुल रोट ऑल द लेटर्स, राहुल ने सारा लेटर लिख दिया। इसी वर्ड से आगे है मेरे पास वन अनदर, जिसका मीनिंग होता है एक दूसरे। अब इसको हम यूज कैसे करते हैं, इसको हम यूज करते हैं जब दो लोगों से अधिक के साथ हो, दो लोगों से अधिक के साथ बातचीत हो रहा हो, या फिर कोई भी आप काम कर रहे हो, तो वहां पर आपको यूज करना है वन अनदर, एक दूसरे के मीनिंग के लिए। जैसे कि आप बोलते हैं वो एक दूसरे के साथ व्यापार करता है, दैट मीन्स वो दो लोगों से अधिक है, दो से अधिक, मोर देन टू है, 3 4 5 6 इस प्रकार से। तो सेंटेंस आपका बनेगा ही डज अ बिजनेस, वो व्यापार करता है, विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, मतलब कि दो लोगों से अधिक के साथ। तुम एक दूसरे के घर जाते हो, सेंटेंस होगा यू गो टू वन अनदर्स हाउस, एक दूसरे के घर मतलब वन अनदर्स हाउस, इस प्रकार से आप लिखेंगे। सेंटेंस आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं। आगे मेरे पास हैविंग, हैविंग मीन्स होता है करने पर या करने के बाद। जैसे इसका होगा हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा प्लस सेंटेंस होगा। और ये सेंटेंस आपका अधिकतर देखा जाता है पास्ट में, मतलब पास्ट टेंस में होगा। जैसे कि काम पूरा करने पर उसने खाना खाया, तो सेंटेंस होगा हैविंग कंप्लीटेड वर्क ही हैड फूड। हैड यहाँ पर आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हैव का जो यहाँ पर खाने का मीनिंग दे रहे हैं। घर जाने के बाद मैंने उससे बात किया, तो सेंटेंस होगा हैविंग गॉन टू हाउस आई टॉक्ड टू हिम। सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं कि हैविंग गॉन टू हाउस आई टॉक्ड टू हिम, इस पार्ट से बनेगा। आगे मेरे पास हैविंग, हैविंग बता रहे कि कोई काम करना पड़ रहा है प्रेजेंट टाइम में, वो आपका मजबूरी में हो सकता है या फिर वो काम करना आपको जरूरी हो सकता है, दोनों कंडीशन में आप यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, सेंटेंस बनेगा यू आर हैविंग टू कुक फूड, यू आर हैविंग टू कुक फूड, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। इस बार से मुझे या काम पूरा करना पड़ रहा है, तो हम सेंटेंस बना सकते हैं आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क, आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क, मुझे यह काम करना, काम पूरा करना पड़ रहा है। इसी बार से आगे हैं हैविंग, हैविंग मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आपका होना, जैसे आप बोलेंगे सब्जेक्ट एसएमआर प्लस हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, प्रिया को पेट दर्द हो रहा है, सेंटेंस आप बनाते हैं प्रिया इज हैविंग अ स्टमक एक, उसका उंगली में दर्द हो रहा है, सेंटेंस बनाते हैं ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर। सेंटेंस आप इस पार्ट से बना सकते हैं, कई सारे यहाँ पर आप बताएंगे होना के लिए हैविंग इस पार्ट से। तो आगे मेरे पास एनीथिंग एल्स, इसका मतलब होता है कुछ और, ऐसा बोलते हैं क्या आप कुछ और इसके बारे में सोच रहे हैं, तो सेंटेंस होगा आर यू थिंकिंग एनीथिंग एल्स अबाउट इट, क्या वो कुछ और लेना चाहता है, डज ही वांट टू टेक एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, तो ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। एनीथिंग एल्स मीन्स कुछ और ऐसा आप यूज करेंगे नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो आगे मेरे पास व्हेनेवर, व्हेनेवर का मतलब होता है जब कभी भी, ऐसे बोलते हैं जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो, जब भी तुम जाते हो तुम्हारा जो भी टाइम है उस टाइम में जा सकते हो, सेंटेंस बनेगा व्हेनेवर यू गो टू प्ले यू कैन।
आगे हम यू कैन गो इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले गो आ चुका है और मीनिंग आपका वही है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी तुम बाजार जाओगे मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। whensoever, देखिए whenever और whensoever दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो whenever you go to market bring something to eat for me। तो ऐसा हम सेंटेंस कई सारे बना सकते हैं, काफी सारे इजी तरीके से। सो आगे मेरे पास so that का मतलब होता है ताकि, इसका हम यूज करते हैं सेंटेंस so that प्लस सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में। मैं बाजार गया ताकि सब्जी या फिर सब्जी खरीद सकूं, तो सेंटेंस होगा आई वेंट टू मार्केट सो दैट आई कुड बाय वेजिटेबल्स। इस बार से तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश सो दैट यू कुड गेट अ गुड जॉब। यहाँ पर आप शायद तो कैन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप कुड यूज किए वहां पर आप कैन भी यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। इस बार से आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।